हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची हमारे साथ मौजूद हैं। प्राची जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, पश्चिम बंगाल जो इस समय धू धू करके जल रहा है, बंगाल इसलिए जल रहा है कि मुमताज बानो हिंदुओं की हत्या करा रही है। ये सोची समझी साजिश है मेरे भाई, ऐसे नहीं है। हिंदुओं के घर जला रहे हैं, यहां तक बोल रहे हैं कि बिंदी उतारिए, सिंदूर पोछिए, आपके आदमियों को तब छोड़ेंगे, आपके बच्चों को छोड़ेंगे। ये मुमताज बानो आखिर उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये मुमताज बानो बंगाल को जलाना चाहती है। मुमताज बानो किसके लिए कह रही हैं आप? क्या किस पे इशारा है? अरे वो मुमताज बानो, मैं कहूंगी वो ये लोग तो सही पूछे तो औरंगजेब के ये खानदानी लोग हैं। औरंगजेब के खानदानी लोग, ये मुमताज बानो, ये हिंदुओं की हितैषी नहीं हो सकती। ये तो केवल और केवल उन लोगों की है जो देश में आतंक को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो देश में हालात खराब करना चाहते हैं और देश को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करना चाहते हैं। अच्छा, क्या चाहती है पश्चिम बंगाल में? क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति शासन की आप मांग करते हैं? हाँ, इस समय के हालात को देख करके जब से मैंने देखा, वो 2 महीने के बच्चे को, दूध मुहे बच्चे को लेकर के बेचारी एक महिला अपनी जान छुपा रही है। ये हालात बन गए हैं। कश्मीर में भी तो मेरे भाई यही हालात बने थे 35 वर्ष पहले। आज का वहां का जो स्थिति है, वो तो भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार धन्यवाद देती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बचा लिया कश्मीरी पंडितों को, अन्यथा तो क्या स्थिति होती ये आप सब जानते हैं। बंगाल के अंदर या तो राष्ट्रपति शासन लगे या फिर वहां आर्मी के हवाले बंगाल को कर देना चाहिए। अच्छा, ममता बनर्जी को लेकर अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि हम उनके समर्थन में हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हो रहा है वो सारा बीजेपी करा रही है। हाँ, ये सब मैंने बोला है ना, इनके नाम लेकर के मैं जिह्वा को अपवित्र नहीं करूंगी। ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं और इनको केवल और केवल मुस्लिमों का वोट दिखाई देता। ये लोग औरंगजेब के खानदानी लोग हैं मेरे भाई, इसीलिए इनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। बरेली के मौलाना तौकीर रजा हैं, आपने नाम सुना होगा। वो लगातार कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो बीजेपी करा रही है, बजरंग दल करा रहा है और आरएसएस करा रही है। ये लोग आतंकवादी की बात कर रहे हैं। वो लोग देखिए, आरएसएस को, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को तौकीर रजा जो आतंकवादी बोल रहा है ना, शर्म करो। और मेरे हाथ में सत्ता नहीं, अन्यथा तो तौकीर रजा को मैं बताती कि आतंकवादी कौन होते हैं। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बजरंग दल है, आरएसएस है, ये पश्चिम बंगाल में कराई कि अपनी सरकार लाने के लिए। अरे तौकीर रजा की बहन, ये औरंगजेब के खानदानी है ना, ये बहन भाई सारे ये लोग करा रहे हैं दंगा। वहां दूध मोही बच्ची को लेकर के बंगाल से निकली है वो महिला, सिंदूर पोंछ दो, बिंदी हटा दो। कौन बोल रहे? तौकीर रजा, जवाब दे जरा। आतंकवादी है ये तौकीर रजा, ये तोड़ना चाहता है देश। सरकार को मैं बार बार कह रही हूं कि निगरानी रखे और इस पर कार्रवाई जरूर करे। इसने हिंदू संगठनों को बदनाम करने की साजिश रच रखी। वक्फ संशोधन बिल अब बनकर तैयार हो गया है, इसी को लेकर लगातार विरोध भी प्रदर्शन है। मुस्लिम लोग उससे बड़े नाराज हैं। क्या मानती हो कि इसके लिए जल्दी से लागू आप मांग करती हैं इस चीज के लिए सरकार से? हाँ, देखिए, पाकिस्तान में वक्फ बिल बोर्ड नहीं है, अफगानिस्तान में भी नहीं, बांग्लादेश में भी नहीं है, म्यांमार में भी नहीं है, तो फिर हिंदुस्तान में क्यों? सरकार को खत्म कर देना चाहिए था। मोदी जी, अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करती हूं। जुग जुग जियो, ये परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ अमित शाह जी और मोदी जी के लिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, धारा 370 हटाई और राम मंदिर बनवाया और अब जो है वक्फ बिल बोर्ड बनाया। कोई बात नहीं, संशोधन हुआ, लेकिन पीछे कदम मत हटाना। मोदी जी, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, चिंता ना करिए। क्या कहेंगे कि जल्दी से जल्दी लागू किया जाए इसके लिए? आप तो हाँ, जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। समस्या यही है, सरकारें कुछ करती है
तो कोर्ट खड़ी हो जाती है। कोर्ट को समझना चाहिए कि ये कदम देश हित में है। जो कदम देश हित में उठाए जाए उन पर सरकार के साथ कोर्ट को सहमति दे देनी चाहिए। क्या क्या कहेंगे, अगला बिल यूसीसी भी जल्दी लागू हो, जैसे उत्तराखंड में लागू कर दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यूसीसी बिल भी और जनसंख्या का जो कानून है वो जल्दी से जल्दी आना चाहिए। जनसंख्या कानून लगना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। जल्दी से जल्दी आना चाहिए मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है हिंदुओं के लिए। हिंदू तो बेचारा धीरे धीरे जो सागर था ना वो सिमटते 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 एक छोटी सी नाली, छोटी सी पोखरी बन गया है। तो पोखरी पर आ गया। सच पूछो तो हिंदुस्तान के अंदर मेरे भाई, आपके चैनल के माध्यम से कह रही, हिंदू तो बेचारा अल्पसंख्यक हो गया। इस पर कोई गौर नहीं कर रहा। लेकिन मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि जल्दी से जल्दी जनसंख्या कानून लाया जाए ताकि देश का हिंदू कम से कम सुरक्षित हो जाए। तो देखा, ये साध्वी प्राची ने साफ तौर पर मौलाना तौकीर रजा के लिए आतंकवादी कहा, और जिस तरह से अखिलेश पे भी निशाना साधा। वीडियो में संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।